मात नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। कोई भी काम करके हम अपने तरीके से परिणाम चाहते हैं तब हमें तकलीफ होती है। ठीक है, तो काम करो, परिणाम आने दो, इंतजार करो। ये हो गया काम। अब काम में सब आ गया। ठीक है, सब आ गया। काम, क्रोध। क्रोध हमें कब आता है? जब हमारे तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। तो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति जांच लो। जरूर नहीं है कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार एक आदमी इतने देर में पहुंच जाएगा मेरे तक, हो सकता है वो लंगड़ा हो, धीरे धीरे यार उसकी शरीर देखिए। अब आपने उसका शरीर नहीं देखा कि वो लंगड़ा है और उसे डांटने लगे, क्योंकि आप दो पैरों पूरी तरह चलने वाले को की तरह सोचो आ जाएगा, लेकिन उसका लंगड़ापन नहीं देखे। कहने का मतलब है जब आपके तरीके से काम न हो तो सामने वाले को जांचो कि भाई क्यों नहीं हुआ। अगर वो समझ के किया, लेट किया तो दूसरे को दे दो। और हो गया गलती, क्षमा करो, उसे मौका दो, तो क्रोध नहीं आएगा क्योंकि आपकी ऊर्जा जांचने में लग गई। ठीक है। काम, क्रोध, मद। मतलब होता है अहंकार। एक होता है अहंकार अपने रूप का, एक होता है अपने टैलेंट का, एक होता है वैभव का। ठीक है, तो रूप आज नहीं तो कल ढल जाएगा और एक से बढ़कर एक रूप आए। इस रूप का क्या अहंकार करना जो मिट्टी में मिल जाएगा, बस उपयोग करने का मौका मिला है। इस खूबसूरती पर क्या अहंकार करना जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी बात ठीक है, खूबसूरत हो अपनी जगह है, लेकिन आपकी खूबसूरती किसी को गिराए तो ऐसी खूबसूरती का क्या मतलब है? हाँ, समझ रहे हो? खूबसूरत हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है। ठीक है, तो खूबसूरती का उपयोग करो। ठीक है, अच्छे से रहो, किसी को गिराओ मत कि तुम कुरूप हो, मैं सुंदर हूँ। नहीं, परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया कुछ समझ के बनाया। जब चित्रकार कोई भी चित्र बनाता है तो हमेशा अच्छा ही बनाता है। क्या हर बार बात समझ रहे हो? और हर बार अलग बनाता है, समझ रहे हो? तो उसने जिसको भी बनाया है कुछ समझ के बनाया है। आप उसकी अच्छाई नहीं पकड़ पा रहे हो, वो आपकी बात है। उसके पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हो, आपकी बात है, आपकी कमी है। ठीक है, तो काम, क्रोध, मद। अब क्या करो? शरीर की ताकत का मद होता है, अहंकार होता है, तो शरीर की ताकत से लोगों को सताने के बजाय लोगों की सुरक्षा में लगा दो। कोई गिर गया उठा दो। फिर वैभव को सत्कर्म में लगा दो। ठीक है, काम, क्रोध, मद। तब आपको अहंकार नहीं आएगा क्योंकि आपने उसका सदुपयोग कर दिया। ठीक है, काम, क्रोध, मद। लोभ कब होता है? जब आप अपने से ज़्यादा किसी अगल बगल वाले को देखते हो तो आपको लोभ आ जाता है, काश मेरे पास भी होता। अब देखिए कि आपको इसकी ज़रूरत आवश्यकता है क्या? आपको इसकी आवश्यकता है क्या? और आप इस लायक हो क्या? अगर ये जांचोगे तो क्रोध, ये आपको लोभ नहीं आएगा। ये जांच लोगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह कब होता है? हमें जब किसी से हमारे तरीके से कुछ मिलता है तो उसके प्रति मोह हो जाता है, मोह से बंधन हो जाता है, बंधन से हम उसमें आसक्ति हो जाती है, हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो लेने का भाव छोड़ दो, देने का भाव अपना लो। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये आप पे काम ही नहीं करेंगे। इसके अंदर एक चीज और आ गई कि मोह और प्रेम। हाँ, प्रेम। हाँ बोली। मोह और प्रेम में क्या डिफरेंस? मोह हमें उससे मिलता है, मोह हमें उससे होता है जिससे हमें कुछ मिलता है। ठीक है, भौतिक जगत की वस्तु। प्रेम कुछ नहीं चाहिए में घटित होता है। जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ प्रेम घटित होता है। कुछ चाहिए में वासना, प्रेम नहीं। हाँ, और जहाँ प्रेम घटित होता है वहाँ आनंद घटित होता है। क्या? आनंद। जैसे फूल से कली हुई और कली
जैसे मान लीजिए एक फूल खिलना था तो कली से फूल हुई, जी लेकिन पहले कली होगी। हाँ, कली हो। सीधा फूल खिलेगा क्या? नहीं, कली से फूल खिले। पहले कली। कली फिर फूल। ठीक है। अब पहले प्रेम घटित होगा, बाद में आनंद घटित होगा। क्या? प्रेम के बाद आनंद घटित होगा। जी। ठीक है। अच्छा, कुछ इस समाज में ऐसे भी झाड़ हैं जिनके फूल पहले आते हैं, फल बाद में, ये ज़्यादा संख्या है। जी। कुछ ऐसे झाड़ हैं जैसे लौकी, कोहड़ा, पहले फल आएगा बाद में फूल। अगर पहले फूल आ गया तो फल नहीं आएगा। जी। अब बात समझ रहे हैं? समाज में कुछ साधक ऐसे भी होते हैं, पहले उन्हें ज्ञान हो जाता है, बाद में भोग भोगते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं, भोग भोगने के बाद ज्ञान होता है। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? ये वाली बात तो थोड़ा सा गहरा हो गया। इस समाज में जो लौकी कोहड़ा होता है ना, जी। उसके पहले फल होते हैं, बाद में फूल आते हैं। जी। अगर फूल आ गए तो फल नहीं होंगे। ठीक है। जी। और इसके बाद ये, और कुछ ऐसे होते हैं फूल के बाद फल। जी। ठीक है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जी। कि पहले उन्हें मेहनत से ज्ञान हो जाता है, भोग बाकी भी रहता है, तो उसके बाद भोग भोगते हैं। ये वाणी रामकृष्ण परमहंस ने बताई। मतलब उसको फिर भोग भोगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। नहीं, भोग भोगेगा, बाकी रह गया। जैसे फल के बाद फूल आया। जी। आप देखे हो लौकी कोहड़ा, देख लेना आप। जी। ये वाणी किसकी है? रामकृष्ण परमहंस जी। परमहंस जी की। उन्होंने बोला है। मतलब ज्ञान होने के बाद भी जो रह जाएगा। कुछ मेहनत में अथाह मेहनत करता है कि ज्ञान हो जाता है, जी। तो उसका भोग बाकी रह जाता है। ऐसा अब भी। हाँ, और कुछ का भोग पूरा भोगने के बाद ज्ञान होता है। जी। आप समझ रहे हो? जी। ऐसा होता है। ये एक नई चीज हो जाए। नहीं, बता रहा हूँ आप, इसलिए किसने बोला है उसका नाम भी मैंने बता दिया, रामकृष्ण परमहंस जी। जी। तो जब ज्ञान होता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद ज्ञान होता है। ये सब खत्म हो जाएगा, सब निर्विकार हो जाएगा। जो भोग है, हाँ जी। जैसे रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान के बाद कैंसर का भोग भोगना पड़ा था। हाँ जी। हाँ जी। जी। मैं भोग की बात कर रहा हूँ, विकार की नहीं। जी। निर्विकार बिना हुए तो ज्ञान हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, सकता, बिल्कुल। असंभव। असंभव है। जी। भोग की बात कर रहा हूँ, शरीर के भोग। शरीर के भोग की बात। भोग बाकी रह जाता। जी। जी। मतलब कष्ट जो मिला उन्हें, हाँ, वो उनको भोगना। बहुत ऐसे संत हुए जो उपलब्धि के बाद कष्ट को भोगे, जी। क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत कर दिया कि हो गया ज्ञान। जी। क्या? जी। लेकिन भोग बाकी था। जी। अगर वो भोग नहीं भोगते तो उन्हें अगले जन्म में फिर तो उन्हें भोग- उसके लिए जन्म लेना पड़ता। जैसे जी। जब रामकृष्ण परमहंस जी भोजन कर रहे थे तो अनेक शिष्य थे, उनके आंखों से आंसू गिर रहा था, तो बोले, गुरुदेव ये पीड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप कुछ करिए। बोले, मैं तो अनेक मुंह से खा रहा हूँ, एक मुंह से नहीं जा रहा है तो क्या हुआ? जी। लेकिन ये बात अबोध शिष्यों को समझ में नहीं। नहीं आई। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना किया कि गुरुदेव के अलावा आप ही हो जो माँ से साक्षात बात करते हो। जी। जी। ठीक है, तो माँ से कहो कैंसर ठीक कर दे। जी। स्वामी विवेकानंद ने प्रार्थना किया, बोली, बेटा हर जन्म में इसका कैंसर ठीक कर देती हूँ, लेकिन कैंसर का भोग भोगने के लिए इसे जन्म लेना पड़ता है, और इस जन्म में ये मोक्ष की स्थिति पे है, इसे कैंसर भोग लेने दे। अगर मैं ठीक करूँगी फिर इसे शरीर धारण करना पड़ेगा। ठीक है, इसे भोग लेने दे। माता जी ने कैंसर ठीक नहीं किया, इसलिए किसी शक्ति के द्वारा अपना रोग वगैरह ठीक नहीं करना चाहिए। उस समय जो परमहंस जी को जो कष्ट हो रहा था, हाँ, तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, तो उनको तो कष्ट नहीं नहीं, लगा शरीर अपनी क्रिया करेगा ना। जी, जी। जैसे चाहे परमहंस हो, चाहे भगवान, चाहे महात्मा, जब कटेगा तो खून गिरेगा। जी, वो तो गिरेगा। आप समझ रहे हो? लेकिन जो गिरेगा वो देखने वाले के लिए दिक्कत दर्द है। होगा, वो तो हंसे, वो तो मुस्कुराएंगे। जी। नहीं लगेगा। जी। जैसे नहीं, मान लगेगा लीजिए उसको। इंजेक्शन मार दो, जी। जी। तो देखो सामने ही हाथ काटा जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। जी। चलता है क्या? वो देखता भी है,
अरे बाप रे कट गया, लेकिन कुछ दर्द नहीं हुआ। वो सुन करके उसको खा दिया। होता है ना, जी, उस स्थिति में चला जाता है, कुछ से दर्द वगैरह नहीं लेकिन होता है। सामने होता है वाले तो को- शरीर को होता है। सामने वाले को लगता है कि हाँ परेशानी में है। हाँ, जी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आंसू भी निकलेंगे। जी, जी, क्या आंसू भी निकल। आ भी निकलेगा। जी, जी, हाँ, जी, समझ रहे हो, क्योंकि शरीर अपना काम करेगी ना, जी, बिल्कुल। शरीर अपना काम करेगी ना, शरीर अपना हाँ। काम थोड़ी न छोड़ेगी। जी, क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। बोलिए, हो गया काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का। जी, जी, ये तो मेरी- कुछ बेसिक